हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आपका शर्मा सर हाजिर है एक नया क्वेश्चन लेकर चैप्टर पॉलिनोमियल्स एंड फैक्टराइजेशंस। क्वेश्चन क्या है? यूज फैक्टर थ्योरम, यानी फैक्टर थ्योरम आपको यूज करना है टू फैक्टराइज दिस कंप्लीटली। ओके, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन है क्या है? 6x³ प्लस 17x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, यानी ये दिया गया है आपका पॉलिनोमियल्स। तो एक काम करते हैं, इसको पता करते हैं आखिर इसमें क्या वैल्यू पुट करने से द फैक्टर विल बी 0। ओके, क्या फैक्टर रखें, कौन सा वैल्यू रखने से? अगर 1 रखते हैं तो ये 6 हो जाएगा, ये 17 है, ये 4 है, ये 12 है। तो अगर ये 1 रखेंगे तो 1 तो होगा ही नहीं। देखिए सब में प्लस, अगर -1 रखते तो क्या होगा? यहाँ -6 हो जाएगा, यहाँ प्लस 17 हो जाएगा और यहाँ -4 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। तो ठीक है, देखिए क्या है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, कहाँ कुछ और नहीं है। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा 17 और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा? -6 -12 -18, 18 4 22 नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 2 का वैल्यू रखते हैं इसमें, 2 का, वो भी 2 क्या रखेंगे? -2। तो 2 का क्यूब 8 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 8 6 जा 48, तो -48 हो गया। यहाँ 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अगर रखेंगे तो माइनस तो माइनस प्लस हो जाता है, तो 2 स्क्वायर यानी 17 4 जा 68। ठीक है, यहाँ 2 का 4 माइनस है ना यहाँ पर, तो -2 4 जा 8 होगा और यहाँ पर -12 है, तो 12 - 8 क्या 20 होता है, 20 या 48 68 60, देखिए कट गया 0 हो गया, यस ना। तो चलिए देखते हैं क्या लिखते हैं, यानी f -2, x का वैल्यू हम लोग क्या रखे? -2। तो देखिए 6.-2 का क्यूब प्लस 17.-2 का स्क्वायर प्लस 4.-2 -12। ओके, तो क्या होगा आगे? -2 का क्यूब 8 होता है, यानी -8, 8 6 जा 48 -48, -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा, 4 17 जा 68 और माइनस इंटू प्लस माइनस 4 2 जा 8 और -12। ठीक है, तो ये 68 प्लस हो गया, -12 20 प्लस -48 तो 68, तो हो गया आपका 0। इसका मतलब क्या होगा? द गिवन पॉलिनोमियल्स will be 0 if x equal to -2। ओके, अगर x का वैल्यू -2 अगर हम लोग रख देते हैं पॉलिनोमियल में, द फैक्टर क्या दिया गया है? हो जाएगा 0 हो जाएगा। दैट मींस ये जो वैल्यू हम लोग रखे थे, इसका मतलब ये प्रूफ हो रहा है द फैक्टर इज राइट। तो इसलिए तो क्या होगा? फर्स्ट फैक्टर क्या होगा? फर्स्ट फैक्टर क्या होगा? x + 2। क्लियर? अब क्या करेंगे? x + 2 को जो पॉलिनोमियल्स आपका है उसको डिवाइड करते हैं। तो क्या होगा? x + 2 को डिवाइड करते हैं किससे? ये 6x³ प्लस 17x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा? 6 देखने में लग रहा है तो हो जाएगा 6x स्क्वायर। तो क्या होगा? 6x³, उसके बाद 6 2 जा 12x स्क्वायर 12x स्क्वायर। ओके, थोड़ा स्पेस लीजिएगा साइन चेंज करने के लिए। तो देखिए रेड्यूस हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा? 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। ओके, अब का जाएगा 5 से प्लस 5x। ओके, तो क्या होगा? 5x स्क्वायर प्लस 5 2 जा 10x। ओके, देख लीजिए माइनस, यहाँ भी माइनस, ये कट जाएगा तो 4x माइनस 10x, तो क्या होगा? -6x माइनस 12। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा? -6, तो -6 हो गया यहाँ पर, तो क्या होगा? -6x माइनस 12। ओके, ये प्लस हो गया आपका, ये भी प्लस हो गया, तो ये पूरा रिड्यूस हो गया। तो आपका फैक्टर क्या मिला? सो यहाँ पर लिखिए फैक्टर, एक फैक्टर आपके पास हो गया 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, और दूसरा फैक्टर हम लोग फैक्टर के जरिए निकाले थे, क्या हुआ था? x + 2। अब यहाँ पर देखिए इसका फैक्टराइजेशन हो सकता है, पॉसिबल है। 6 6 का क्या होता है? 36। 36 का अगर ऐसा का फैक्टर निकालिए जब 5 आ जाए, क्या 4 9 जा 36, 9 - 4 क्या होता है?
5। ओके, क्लियर है? इसका मतलब ये फैक्टर हो सकता है। तो चलिए फैक्टर निकालते हैं। तो क्या होगा 6x स्क्वायर प्लस x 9 माइनस 4 माइनस 6। ओके, और x प्लस 2 दिया ही हुआ है आपका। तो क्या होगा आपका 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। ओके, देख लीजिए, और x प्लस 2। ओके, तो क्या होगा इसमें कॉमन क्या जा रहा है? क्या जा रहा है कॉमन? 3 का कॉमन जा रहा है, देख लीजिए। तो 3x कॉमन लीजिए, तो 3x कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2x प्लस 3। ओके, यहाँ पर 2 का कॉमन लीजिएगा तो 2x प्लस 3। ओके, x प्लस 2। बस फैक्टराइजेशन थोड़ा सा अच्छा आप लोग को आता भी है, क्लास 8 में आप लोग सीखे हो, 7 में भी थोड़ा मोड़ा सीखे थे, ठीक है ना? तो इसी तरह से है। तो क्या आएगा 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2 और x प्लस 2। ओके, ये आपका हो गया आंसर। कंप्लीटली फैक्टराइजेशन बोला गया डिवाइड करने के लिए, यानी कंप्लीटली डिवाइड करना है, हमें फैक्टराइजेशन में करना है, ठीक है? यूज फैक्टर थ्योरम टू फैक्टराइज कंप्लीटली, यानी टोटल कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो ये हो गया आपका कंप्लीटली 2x प्लस 3, 3x माइनस 2, x प्लस 2, ये आपका आंसर होगा। मतलब 3 फैक्टर आपका निकला, ठीक है? तो ये आपका प्रोसेस है। पहला प्रोसेस क्या है, आपको 0 लाना है, एक ऐसा वैल्यू पुट करिए जिससे आपको वहां पुट करने पर आपका 0 आ जाए। तो 0 से प्रूफ हो जाएगा जो गिवन फैक्टर इज करेक्ट। उसके बाद आपका जो फैक्टर है आपको वैल्यू रखे थे उससे हम लोग एक पहला फैक्टर निकाले, फिर डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद आपका सेकंड फैक्टर आया, सेकंड फैक्टर का फैक्टराइजेशन किया गया है, उसके बाद आपका कंप्लीट आ गया। ओके, उम्मीद करते हैं आपको सम अच्छा लगा, थोड़ा बड़ा है लेकिन अच्छा है। तो अगर अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए ताकि मैं आपके साथ रहूं। ओके स्टूडेंट्स, राधे राधे।